युवा की, तो युवा जो कर रहे हैं ये समय आने पर इनको भोगना मंदिर पड़ेगा। बाटा बांट लिया भगवान को। इस मंदिर तक ही सीमित रखते तो ज़्यादा अच्छा था। क्योंकि भगवान एक है या से क्या चला रहा है इसके बारे में तो बता पाना बड़ा। मानव के जीवन में जो भी अपराध होते हैं, जो भी अच्छे कर्म होते हैं, उनका फल उनको भोगना पड़ा था कि आपकी गर्दन कटने वाली थी, लेकिन आपने इतना पुण्य किया प्रकार के जीव का हत्या करके उसको। धर्म के लोग हैं जो शास्त्र को नहीं मानते हैं, देवी देवताओं को नहीं हमारे शरीर से जो पाप होता है उसका फल हमें भोगना पड़ता है, जानकर करें या मानते, जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति होते हुए भी वो अपने जिंदगी में कमी महसूस करते हैं। एक शिकायत तो मुझे और है। मेरे साथ राष्ट्रीय कथावाचिका देवी सत्यार्चा जी मेरे साथ अभी मौजूद है। मैं बता दूं कि जो वृंदावन से चलकर मोतिहारी के दरोगा टोला में आई हुई हैं कथा करने। आइए मैं इनसे कुछ सवाल है, उन सवालों का मैं जवाब लूँगा। आइए मैं बिना विलम्ब किए हुए इनसे मैं जानना चाहूँगा। अच्छा, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये जो मानव को जो जीवन मिला हुआ है इसका सार क्या है? जय श्री राम। मैं सत्यार्चा वृंदावन धाम से मोतिहारी के दरोगा टोला क्षेत्र में कथा कहने के लिए आई हूँ श्री राम मंदिर पर। आपकी चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, जो कि आप सनातन संस्कृति को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं और धर्म की बात जन जन तक पहुंचाते हैं। और अब आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर ये है कि मानव जीवन का सार केवल इसीलिए है। देखिए, अगर आप विचार करके देखें कि आप क्यों आए हैं यहाँ पर, धरती पर किस लिए आए हैं और क्या आपका उद्देश्य है, तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारे साथ कोई मजाक हुआ है। जैसे भगवान वैसी लीला करते हैं जैसे कोई बच्चा लुक्का छिपी का खेल खेलता है, फिर भगवान मिल जाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, फिर किसी योनि में हमें डाल करके फिर गायब हो जाते हैं। तो ये लुक्का छिपी जैसी चल रही है। तो सार केवल इतना ही है कि आपको मानव जीवन में आकर के भगवान की प्राप्ति हो जाए, बस, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। आखिर क्यों नहीं इस मार्ग पे लोग उतर पाते हैं? ये कुतर्कों के चलते लोग कहते हैं कि अभी भक्ति की उम्र नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और एक शिकायत तो मुझे और है समाज से कि यदि कोई आगे बढ़ना चाहे तो उसको खींचते बहुत जल्दी हैं। हमारी संस्कृति को आगे मिल कर के बढ़ाया जाए यदि, तो बहुत आगे जा सकती है। और जो तोड़ने वाले थे मुग़ल के ज़माने से, मुग़लों ने जो हमारी संस्कृति को तोड़ा है, रीढ़ की हड्डी जैसे मानव की टूट जाए वैसे ही शास्त्र और वेदों पर आघात किया है। उसे अगर बचाने के लिए, धर्म की ध्वजा पकड़ने के लिए सभी आगे बढ़े मिल कर के, तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन कोई अपने बच्चों को भेजना ही नहीं चाहता। अब यहाँ पर क्या बुराई है, लेकिन फिर भी क्या सोचते हैं कि नौकरी करे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये करे वो करे। अगर संस्कृति में आए, हमारे राष्ट्र के लिए भी कुछ करे तो बहुत कुछ हो सकता है। इससे परिवर्तन भी युवाओं में बहुत जल्दी आता है। इस जगत में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति होते हुए भी वो अपने ज़िंदगी में कमी महसूस करते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? वो कमी महसूस इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर दरिद्रता है। सुदामा जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा है अपने लिए आखिर ये दरिद्रता कैसे भागेगी? ये मैं बताना चाहूँगी कि सुदामा जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा है कि दरिद्रो यस्त्वा असंतुष्टा, बोले जो इतना संपत्ति रखने के बाद भी दुखी हैं तो वो असंतोषी हैं, इसलिए दुखी हैं। उन्हें संतोष नहीं हुआ है। अभी उन्होंने कोई वस्तु इतनी पाई है तो उनको इतनी चाहिए, इतनी मिल गई तो इतनी चाहिए, फिर उनकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, कामनाएं बढ़ती जाती हैं, इसीलिए वो शांति में नहीं पहुंच पाते और उनको सुख नहीं मिलता, इसीलिए वो दुखी रहते हैं और पाने की चाह में। और दरिद्रता का यही अर्थ है कि जो प्रभु ने दिया है उसमें संतुष्ट रहो, आगे भागने की कोशिश मत करो कि हमें इतना नहीं उतना चाहिए, इसी से ये दरिद्रता जाएगी। दरिद्रता का मतलब यही है कि असंतोष रहना। कुछ ऐसे समाज में लोग हैं जो शास्त्रों के विरुद्ध हैं। कोई ऐसे साधक हैं जो शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करते हैं, और कोई घटना घटित हो जाती है तो कुछ ऐसे लोग हैं जो तकदीर का दोष देते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि आप शास्त्रों के विरुद्ध कार्य किए हैं जिसकी वजह से हुआ है। इन दोनों में हम क्या मान सकते हैं? देखिए, ऐसी मानसिकता तो सबके अंदर है, लेकिन हम तो ये कहते हैं कष्टस्य सुखस्य न कोपि दाता। मानव जीवन से जो भी, मानव से जीवन में जो भी अपराध होते हैं, जो भी अच्छे कर्म होते हैं, उनका फल उनको भोगना पड़ता है। इसके लिए भाग्य को दोष देना या अकर्मण्यता होती है। यह क्या है? अकर्मण्यता। कुछ खुद कर नहीं सकते, इसीलिए कह देते हैं भाग्य में ही लिखा था इसलिए हो गया। लेकिन यदि आपके पाप अधिक है और आपने इस जन्म में कुछ बहुत अच्छा किया, परोपकार किया, गरीबों की सहायता की या कुछ भी अच्छा किया, तो उससे आपके पाप, जैसे मान लीजिए आपका पाप इतना बड़ा था कि आपकी गर्दन कटने वाली थी, लेकिन आपने इतना पुण्य किया कि वो उंगली कट के निकल गया, तो पाप पुण्य के प्रभाव से कम भी किया जा सकता है। जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है, सार क्या है इसका?
सनातन धर्म का? देखिए, मुख्य उद्देश्य तो हमारे पूरे भारत का एक ही है कि हम सभी अच्छे बने। कोई देखो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जन यदि ये सोचे कि वो अच्छे वो बुरे, इन्हें गिराओ उन्हें उठाओ, उनका ऊंचा पद है इनका नीचा पद है, तो यही हमारे समाज की कहें या देश की कहें सबसे बड़ी विडंबना है कि वो एक दूसरे को खींच रहे हैं, एक दूसरा आगे जा रहा है तो उसके पैर खींच रहे हैं। सनातन संस्कृति का केवल एक ही सार और उद्देश्य, जो भी माने आप, एक ही है कि सबको आगे लेकर चलें। और कभी भी सनातन संस्कृति में रहने वाले जनों ने किसी दूसरे का अपमान नहीं किया। हमारे शास्त्रों ने कभी ऐसा नहीं कहा कि ये बुरा वो अच्छा, किसी को नीचा नहीं दिखाया। जो लोग ऐसी बात करते हैं वो झूठ बोलते हैं कि इनको नीचे दिखाया, उनको नीचे, किसी को नीचे नहीं दिखाया। और जहाँ भी शास्त्रों में आपको परिवर्तन लगता है, जैसे मनुस्मृति में लोग कहते हैं मनु जी ने ऐसी बात कही वैसी बात कही, मनु जी ने कुछ नहीं कहा है। मनु जी की संतानें सब थीं, तो उनको सबसे प्रेम था। कोई भी पिता पहले कह दे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे मनुस्मृति में आगे लिखा है कि किसी भी प्रकार के जीव का हत्या करके उसको उसका मांस नहीं खाना चाहिए, और पीछे अचानक से ऐसे श्लोक निकल करके आ रहे हैं कि मांस खाना चाहिए ऐसे ऐसे जानवरों का। तो ये कहाँ से आ गए? तो बोले हमारे शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ हुई है, नहीं तो हमारे प्रभु ने से केवल और केवल प्यार ही फैलाया है। सनातन भी यही करती है, सनातन संस्कृति का भी यही काम है कि बस सबसे प्रेम करो, आगे बढ़ो, किसी को नीचे गिराने का उसका कोई उद्देश्य नहीं है। सनातन संस्कृति इसीलिए आगे है क्योंकि वो सब में अपनापन देख करके आगे बढ़ता है। कुछ ऐसे सनातन धर्म के लोग हैं जो शास्त्र को नहीं मानते हैं, देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनका संस्कार बिगड़ा हुआ है, कुछ नहीं, उन्हें उस तरीके से बताया नहीं गया। मान लीजिए बच्चा पैदा हुआ, आपने उनको अंग्रेजी विद्यालय में भेज दिया, उन्हें भगवान नहीं दिखाया। अब वो अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ कर आए, उन्होंने माता काली के चित्र को देखा, जो विकराल रौद्री रूप में माता काली उस युद्ध क्षेत्र में रूप लेकर के भयंकर आगे बढ़ रही हैं, तो बोले ये कौन भूतनी है। तो जब उन्हें संस्कार नहीं दिए गए, तो इसी कारण उनको वैसा माहौल नहीं मिला, उनको संस्कार नहीं दिए गए, इसके कारण वो धीरे धीरे करके उनका उन भगवान के प्रति, उन प्रभु के प्रति प्रेम नहीं रहा, इसीलिए वो नहीं मानते। क्या इसका प्रतिकूल कोई परिणाम भी होता है क्या? हाँ, क्यों नहीं होता है। जब वो ऐसा करेंगे, कहा जाता है ना हमारे शरीर से जो पाप होता है उसका फल हमें भोगना पड़ता है। जानकर करें या अनजाने में, हम अगर जहर को अनजाने में पिए तो हमें मरना तो है ही, अग्नि में पैर पड़े बिना जाने तो भी हमें जलना है। तो इसका यही प्रभाव पड़ता है कि उन्हें संस्कार दिए नहीं जाते और वो बिगड़ते जाते हैं, भगवान से दूर हो जाते हैं। उनके प्रति भगवान के प्रति उनके हृदय में प्रेम नहीं होता, तो उसके चलते फिर वो बुरा कर्म करते हैं, तो उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ता है। और इसके कारण है माता पिता जो उन्हें संस्कार नहीं देते। एक दुआ है, मंदिर बांटा मस्जिद बांटा बांट लिया भगवान को, क्या पृथ्वी बांटा अंबर बांटा क्या बांट लिया इंसान को? इसको आप किस नज़र से देख रही हैं? मंदिर बांटा मस्जिद बांटा बांट लिया भगवान को, क्या पृथ्वी बांटा अंबर बांटा क्या बांट लिया इंसान को? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब आपने इस पर मंदिर तक ही सीमित रखते तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि सबसे बड़ी ये विडंबना है हमारे देश की कि हमने बहुत सारे संप्रदाय बांट लिए, हमने बहुत सारे देवताओं को अपने अपने पक्ष में कर लिया, और जो ठीक नहीं है। भगवान तो एक ही थे। भगवान ने कहा हमें जिस रूप में भजोगे हम तुम्हें वैसे ही मिल जाएंगे। तुम भूत प्रेतों के रूप में भी देखोगे ना, तो उनके अंदर भी मैं ही हूँ, मैं हर जगह हूँ, तुम्हारे अंदर भी बैठा हूँ, तुम पहचानते नहीं हो। तुम्हारे अंदर जो दुर्गुण आ गए हैं उनके चलते तुमने अंदर के भगवान को नहीं देख पाया। तो बंटवारा ये बहुत गलत है, जो कि देवताओं को, हमारी देवता ये हम इनको पूजते हैं, हम उनको नहीं मानते, तो हम दूसरे को बुरा बोल रहे हैं। आखिर इसका दोषी कौन है? दोषी हम सभी हैं। गलतियां हमसे भी कभी हो सकता है, मन से कुछ गलत कभी निकला हो और उसे किसी ने हृदय में रख लिया और उसे मानने लग गया। गलती हमारी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, गलती सबसे होती है। भगवान एक है या अनेक हैं? नहीं, एक है, एक ही हैं, और पालने वाली शक्ति एक ही है। वो जैसे एक बड़ा समुद्र से निकले हुए बहुत सारे नदियों से निकले हुए पोखर, तालाब, झीलें, और फिर उससे निकले हुए बड़े बड़े नाले, फिर छोटी छोटी नालियाँ, ऐसे भगवान रूप दिखाते हैं, पर वो एक ही है जैसे समुद्र। फिर हमारे समाज के लोग, अलग अलग संप्रदाय के लोग क्यों बांट लिए हैं भगवान को? बांट लिए, ये पता नहीं मुगलों के समय से क्या चला रहा है, इसके बारे में तो बता पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि मुगलों के ज़माने में क्या ऐसा हुआ कि देवताओं को ही बांट लिया। भगवान तो एक ही है। अब मान लीजिए किसी ने भगवान श्री कृष्ण को अलग कर लिया, फिर भगवान श्री कृष्ण के एक और रूप जगन्नाथ को किसी ने अलग कर लिया, फिर भगवान श्री कृष्ण के एक रूप विट्ठल भगवान बोले वो हमारे हैं। तो ऐसे करके बांट लिया, रूप वही है, पर जिससे उनकी श्रद्धा जुड़ी उन्होंने उन्हीं को अपना मान लिया, बस ऐसे संप्रदाय बन गए। अंतिम प्रश्न आपसे मेरा ये है कि जो भी आजकल के युवा अपने मार्ग से भटकते जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए भैया,
जो भी युवा भटक रहे हैं, चाहे कन्याएं हों या बालक हों, जो भी भटक रहे हैं उनको सबको भोगना पड़ेगा। मैंने जितना भी अभी तक का जो मेरा ज्ञान है, मेरे दादाजी जो कि संत थे, गृहस्थ संत, उन्होंने मुझे इस मार्ग में डाला, कुछ सोचकर डाला होगा। और देखिए, कुछ भी काम होता है ना तो भगवान की इच्छा से होता है, ना हमारी इतनी औकात है ना ही सामने वाले की कि वो भगवान के मार्ग में चला दे। वो सब भगवान की इच्छा से होता है। और रही बात युवा की, तो युवा जो कर रहे हैं ये समय आने पर इनको भोगना पड़ेगा, सब कुछ भोगना पड़ेगा। तुम जितनी गलतियां कर रहे हो उनका सबका परिणाम सामने आएगा। उस समय तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा। अभी तो लोग समझा रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा करो वैसा ना करो, लेकिन समय आने पर जो गलतियां हमसे होती हैं उनका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। दोस्तों, आप लोग देख रहे थे हर पल साइड 24 न्यूज़ और मैं हूं विभीषण कुमार गिरी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को।